हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेयर रेबिड क्लासेस। तो आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी बच्चा जिस टाइम पे वीडियो देख रहा है, अगर कोई बच्चा मॉर्निंग में देख रहा है तो उसके लिए गुड मॉर्निंग, अगर कोई आफ्टरनून में देख रहा है या दोपहर में देख रहा है उसके लिए गुड आफ्टरनून, और जो बच्चा इसे शाम में देख रहा है या रात में देख रहा है उसके लिए गुड इवनिंग। तो यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो हमारा क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस टॉपिक से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जिसका हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को दूंगा जिसका आप लोग प्रैक्टिस करोगे। तो यहाँ पे इस टॉपिक पे या इस लेक्चर पे मैं अगर बात करें तो हम इस लेक्चर पे पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, और ये वीडियो वो लोग भी देख सकते हैं जो अपना रिवीजन करना चाहते हैं। तो यहां से उनकी अच्छी खासी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी और उनको ये क्लियर हो जाएगा कि उनकी जो स्टडी किस लेवल पे अभी चल रही है, क्योंकि अब नीट के एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम बचा नहीं है, कम टाइम है और कम टाइम में हमें ज्यादा प्रिपरेशन करनी है। तो इसलिए ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो कि आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम गवाए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ, जो हमें मेनली यहाँ पे पढ़ना है, ये जिसके लिए ये लेक्चर हम लेके आए हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे आता है पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जीनस, सेकेंड ऑप्शन है स्पीसीज, थर्ड ऑप्शन है क्लास और फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है, ऑर्डर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हमारा, स्पीसीज। स्पीसीज हमारे क्लासिफिकेशन की स्मॉलेस्ट या बेसिक यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हु इज द ऑथर ऑफ हिस्टोरिया, हु इज द ऑथर ऑफ बुक हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटरम। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इसको लिखवाया था। तो यहां पे अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो इसको देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला इसमें जो ऑप्शन हमारा एरिस्टोटल है, दूसरा हमारा क्या है लिनियस, तीसरा जॉन रे और चौथा है लैमार्क। तो इसके सही आंसर की अगर हम बात करें तो हमारा क्या है, जॉन रे। आपको सेम इसी तरह के बुक और कई सारी देखने को मिलेंगे, जैसे आपको जेनेरा प्लांटरम मिलेगा, ठीक है। यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटरम दिया हुआ है। आपको पढ़ने के लिए मिलेगा जेनेरा प्लांटरम और आपको पढ़ने को मिलेगा हिस्टोरिया प्लांटरम। ये मैं इसके पहले वाले वीडियो में आपको पूरा लिखवा चुका हूं और बता चुका हूं, तो आप लोग वहां से जाके इसको अच्छे से देख सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है हु इज द कंसीडर्ड एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, अगर हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी की बात करें तो हम किसको कंसीडर करते हैं। यहां पे ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन ए है जॉन रे, ऑप्शन बी है लिनियस, ऑप्शन सी है डार्विन और ऑप्शन डी है हिपोक्रेट्स। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा टेक्सोनॉमी के फादर कैरोलस लिनियस। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हमारा है हु प्रपोज्ड द वर्ड न्यू सिस्टमेटिक। वर्ड न्यू सिस्टमेटिक जो है उसको किसने प्रपोज किया। अगर इसके ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, जॉन रे, सेकेंड ऑप्शन है हमारा जूलियन हेक्सले, थर्ड ऑप्शन है हमारा डिवरीज और फोर्थ ऑप्शन है हमारा डार्विन। तो इसका सही आंसर है हमारा जूलियन हेक्सले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा हु फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इनमें से सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने यूज किया। तो यहां पे हमारा जो पहला ऑप्शन है डी कैंडोले, सेकंड ऑप्शन है हमारा कैरोलस लिनियस, थर्ड ऑप्शन है हमारा थियोफ्रिस्टस और फोर्थ ऑप्शन है हमारा बेंथम एंड हुकर। तो जो आर्टिफिशियल सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, इसको यूज किया था एरिस्टोटल और थियोफ्रिस्टस ने। तो यहां पे मेनली हम बात करेंगे, तो यहां पे हमारा एरिस्टोटल है नहीं, तो हम यहां इसका आंसर क्या लगाएंगे, थियोफ्रिस्टस। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट थियोफ्रिस्टस को हम, जो थियोफ्रिस्टस है इनको हम जो बॉटनी के फादर भी इसको हम कहते हैं, तो इनको हम बॉटनी के फादर के भी नाम से भी हम लोग जानते हैं, फादर ऑफ बॉटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो है हमारा फोर किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया। इसका ऑप्शन है हमारा अर्नेस्ट हेकल, एच एफ कॉपलैंड
और सी नंबर हमारा क्या है, लिनियस, और डी नंबर है हमारा कार्ल वूज। तो यहां इसका जो आंसर है हमारा वो क्या है, एच.एफ. कॉपलैंड। एच.एफ. कॉपलैंड जो थे उन्होंने क्या दिया, फोर किंगडम का आपको क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया। क्लियर है बात। अब यहां पे आपको एक चीज और याद रखना है, जो हमारे क्या है कार्ल वूज, ठीक है, इन्होंने क्या दिया था, आपने जो पढ़ा है 3 डोमेन ऑफ लाइफ, वो किसने दिया था, कार्ल वूज ने, और इन्होंने क्या किया, 6 किंगडम थ्योरी दी थी। लिनियस है, और यहां पे हमारा आर्नेस्ट हैकेल है। आर्नेस्ट हैकेल ने प्रोटिस्टा दिया था, तो उन्होंने 3 किंगडम थ्योरी दी, और जो लिनियस है इन्होंने क्या दिया, लिनियस ने दिया था 2 किंगडम थ्योरी। इन्होंने ही बताया था प्लांटी एंड एनिमिलिया। और अगर हम बात करें यहीं पे एरिस्टोटल की, तो उन्होंने 2 मेजर ग्रुप की बात की थी। इन्होंने किंगडम की बात की थी, प्लांट और एनिमल की, और एरिस्टोटल ने किसकी बात की थी, उन्होंने 2 मेजर ग्रुप बताए थे। एक मेजर ग्रुप था उनका प्लांट, और दूसरा मेजर ग्रुप था आपका एनिमल। उन्होंने किंगडम वर्ड का यूज नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर इज एप्लीकेबल टू। यहां पे क्या कह रहा है, बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर की बात कर रहा है। तो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर हमारा किसमें आता है, प्लांट के लिए आता है। तो इसमें देखो, इसके जो हमारे ऑप्शन है, वायरस है, एल्गी है, प्लांट है, और यहाँ पे बी एंड सी बोथ दिया हुआ। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या है, प्लांट के लिए। अगर यहाँ पे बायोलॉजिकल लिखा होता, ठीक है, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, तो उसके लिए हम प्लांट और एनिमल की बात करते। अगर यहाँ पे क्या लिखा होता, अगर यहाँ पे हमारा क्या होता, जूलॉजिकल होता, तो हम इसको क्या कहते हैं, जूलॉजिकल लिखा होता तो हम उसको किसके लिए कहते हैं, एनिमल के लिए कहते हैं। तो बायोलॉजिकल का हमारा ऑप्शन क्या हो जाता, ऑप्शन डी हो जाता। लेकिन यहाँ पे बॉटनिकल लिखा हुआ, तो इसका आंसर हमारा हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट है, लीनियस इज क्रेडिट फॉर। जो लीनियस है उनको किस चीज की क्रेडिट दी जाती है। यहां पे हमारा सबसे पहला ऑप्शन है जर्मोप्लाज्म थ्योरी, सेकंड ऑप्शन है हमारा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, थर्ड ऑप्शन है हमारा इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, और फोर्थ ऑप्शन है जो हमारा डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो यहां पे अगर हम बात करें तो देखो, कैरोलस लीनियस ने क्या दिया था, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। तो यहाँ पे क्रेडिट किसके लिए, किसकी हम बात करेंगे, जो लीनियस है उनको किसके लिए क्रेडिट दी जाती है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के लिए उनको क्रेडिट दी जाती है। अगर हम यहाँ पे जर्मोप्लाज्म थ्योरी की बात करें तो अगस्त बीसमैन आप लोगों ने पढ़ा होगा, इवोल्यूशन में वो उन्होंने दी थी। और इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, तो इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप की बात करें तो एच जॉनसन, या इन्हीं के सन, और इन्हीं के सन थे जिनका नाम था जेड जॉनसन। उन्होंने क्या किया था, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करी थी, क्योंकि वो एक्चुअल में उनकी एक खुद की ऑप्टिकल की शॉप थी, वहां पे इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। और डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो ये है विलियम हार्वे। कौन है, विलियम हार्वे। तो ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिस्टमेटिक मीन्स। यहां पे सिस्टमेटिक मीन्स का मतलब क्या है, जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन दिया है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। सेकेंड ऑप्शन जो हमारा है नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। थर्ड ऑप्शन है हमारा डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दियर रिलेटेडनेस। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दियर क्लासिफिकेशन। तो इसका जो सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन हमारा क्या है, थर्ड। सही ऑप्शन क्या है हमारा, थर्ड, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दियर रिलेटेडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट 10th नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इनमें से कौन सा डिफाइनिंग कैरेक्टर है। तो यहां पे पहला नंबर है एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड, दूसरा नंबर है हमारा मोमेंट, और तीसरा नंबर है ग्रोथ। चौथा जो हमारा है डी नंबर का है, वो क्या है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स वर फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफाइड एज प्लांट एंड एनिमल्स बाय। ये मैंने आप लोगों को अभी इसके जस्ट पहले बताया था कि सबसे पहले प्लांट और एनिमल, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांट और एनिमल में किसने क्लासिफाई किया था। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, एरिस्टोटल। लेकिन अगर यहां पे क्वेश्चन ये आ जाता, यहां पे अगर क्वेश्चन ये आ जाता कि सबसे पहले जो किंगडम की थ्योरी दी वो किसने दी, तो उसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, उसका आंसर हमारा हो जाता लिनियस। क्लियर है बात।
और अगर मैं यहाँ पे जॉनरे की बात करूं तो इन्होंने टर्म स्पीसीज दिया था। कौन सा स्पीसीज दिया था? टर्म स्पीसीज इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिफाइड यूनिसेलुलर organisms and plants in kingdom Protista। इनमें से यहां पे आपका ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिफाइड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स इन किंगडम प्रोटिस्टा। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एंड प्लांट्स उनको प्रोटिस्टा किंगडम में किसने क्लासिफाई किया? यहां पे हमारा पहला ऑप्शन है पास्चर, दूसरा ऑप्शन है एकल, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है? आरकॉट, और लास्ट हमारा ऑप्शन है लिस्टर। तो इसका हमें पता है कि जो प्रोटिस्टा वर्ड है, थ्री किंगडम थ्योरी जब बनी, पहले टू किंगडम की थ्योरी में क्या था? प्लांट एंड एनिमलिया था। जो जब थ्री किंगडम थ्योरी है तो उसमें हमारा प्रोटिस्टा जुड़ा था, और थ्री किंगडम थ्योरी किसने दी थी? अर्नेस्ट हेकल ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हेकल। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा unicellular organisms having different type of cell organelles were classified in which kingdom by Whitaker in his 5 kingdom classification। तो क्या कह रहा है? unicellular organism having different type of cell organelles, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनके पास क्या डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स है, वर क्लासिफाइड इन किंगडम बाय व्हिटेकर। व्हिटेकर ने 5 किंगडम थ्योरी दी, तो उसमें उन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को किसमें रखा? तो उन्होंने किसमें रखा? इसका जो ऑप्शन है, इसका फर्स्ट ऑप्शन है मोनेरा, सेकंड ऑप्शन है हमारा प्रोटिस्टा, थर्ड ऑप्शन है हमारा फंजाई, और फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है? प्लांटी। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इसका क्या है? सही ऑप्शन है। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट सेवरल एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। यूनिसेलुलर में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्लांट और एनिमल को कनेक्ट कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है? तो यहां पे हमारा क्या है? पैरामीशियम है। ए हमारा पैरामीशियम है, सेकंड हमारा एंटमीबा है, थर्ड जो हमारा है मोनोसिस्टिस है, और फोर्थ हमारा जो क्या है वो क्या है? यूग्लिना। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? यूग्लिना। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरस इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वायरस के लिए क्या है? करेक्ट है। तो पहला इसमें क्या है? फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? वायरस है दियर डीएनए और आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। बी नंबर जो हमारा है वो क्या कह रहा है? मेटाबॉलिक सिस्टम ऑफ दियर ऑन इन फाउंड इन वायरसेस। थर्ड ऑप्शन है हमारा वायरसेस आर सेप्रोट्रॉप्स, और फोर्थ ऑप्शन है दीज आर किल्ड बाय एंटीबायोटिक्स। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वायरस में आरएनए और डीएनए, आरएनए और डीएनए दोनों में से कोई एक जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो इसका फर्स्ट क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रोटिस्टा हैव। प्रोटिस्टा के बारे में, प्रोटिस्टा हैव, तो पहला इसका जो है, पहला जो इसका पहले नंबर का क्या है? जीन कंटेनिंग न्यूक्लियोप्रोटीन इन अ कंडेंस्ड स्टेट। बी नंबर हमारा क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन रिमेन इन कांटेक्ट विथ अदर सेलुलर कॉन्टेक्ट। और इसका सी नंबर हमारा क्या है? ओनली फ्री न्यूक्लिक एसिड आर कलेक्टेड। और फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है? न्यूक्लिक प्रोटीन आर सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। डी हमारा क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन आर सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन सेपरेट फ्रॉम साइटोप्लाज्म। तो जो क्या होता है हमारा न्यूक्लियोप्रोटीन होता है वो सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन, वो एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है और साइटोप्लाज्म से वो अलग होता है। ये हमारा प्रोटिस्टा के लिए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है? क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन एंसेस्ट्री ऑफ प्लांट्स इज। क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है वो एंसेस्ट्री ऑफ प्लांट के ऊपर डिपेंड है। तो ऐसा कौन सा क्लासिफिकेशन है? यहां पे ए नंबर हमारा क्या है? नेचुरल क्लासिफिकेशन। बी नंबर है हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन या फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फिर हमारा सी नंबर है आर्टिफिशियल सिस्टम, और डी नंबर है हमारा हेट्रोजिनस सिस्टम। तो यहाँ पे हेट्रोजिनस सिस्टम जो है, तो यहाँ पे हम बात करें अगर करेक्ट ऑप्शन की,
तो एंसेस्ट्री ऑफ प्लांट्स के लिए हमारा क्या होगा, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज नॉट रिलेटेड टू एनिमल क्लासिफिकेशन। इनमें से कौन से साइंटिस्ट हैं जो एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, या उन्होंने एनिमल क्लासिफिकेशन में कुछ भी नहीं किया। यहां पे देखो, पहला हमारा ए नंबर का जो है, ए नंबर का क्वेश्चन हमारा स्टोरर एंड यूसिंगर, बी नंबर है हमारा व्हिटेकर, सी नंबर है हमारा लीनियस और डी नंबर है हमारा वॉटसन एंड क्रिक। तो देखो यहां ध्यान से, हम यहां पे सबसे पहले क्या देखते हैं, बी नंबर आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम थ्योरी दी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, लीनियस, इन्होंने 2 किंगडम थ्योरी दी। आगे इसमें हम बात करें, स्टोरर एंड यूसिंगर जो है, इन्होंने जब हम लोगों ने एनिमल को फाइलम में डिवाइड किया था तब वहां पे इन्होंने थ्योरी दी, क्लासिफिकेशन दिया। वाटसन एंड क्रिक जो है, इन्होंने क्या दिया था, डीएनए को डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की थ्योरी दी थी। इन्होंने डीएनए को बताया था कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर दिया था। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस इज। इसके पहले भी क्वेश्चन आया था, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इज। इसमें पहला नंबर हमारा क्या दिया है, डीएनए और आरएनए, दूसरा हमारा दिया ओनली आरएनए, तीसरा हमारा दिया ओनली डीएनए या बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए और आरएनए, या डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। हम यहां पे ये नहीं कह सकते कि ओनली आरएनए होगा, ना ये कह सकते हैं ओनली डीएनए होगा। तो कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है और कुछ में डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो इसका सही आंसर हमारा आ गया ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। इनमें से ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया कौन सा है। ए नंबर हमारा है एजेटोबैक्टर, बी नंबर है हमारा बिजरिंकिया, सी नंबर है हमारा रोडोस्पिरिलम और डी नंबर है हमारा राइजोबियम। तो राइजोबियम हमारा लिग्यूमिनस प्लांट में होता है, बिजरिंकिया भी हमारे प्लांट्स के साथ पैरासिटिज्म में होता है, वो सॉरी ये सिम्बायोटिक तरीके से रहते हैं, और इसी तरह एजेटोबैक्टर भी होता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, रोडोस्पिरिलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, बिसाइड्स पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो फाउंड इनसाइड वेजिटेटिव पार्ट ऑफ। तो इसमें दिया हुआ है पैडी फील्ड के अलावा साइनोबैक्टीरिया इनमें से कौन सा वेजिटेटिव पार्ट में, इन प्लांट के इनमें से कौन से है जिसमें हमारा साइनोबैक्टीरिया मिलेगा। तो इसमें सबसे पहला हमारा क्या है, चिलोटम है, बी नंबर हमारा पाइनस, सी नंबर है साइकस एंड डी नंबर हमारा इकोसिटम। इसका सही आंसर हो जाएगा साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 22 नंबर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म हैज द कैपेसिटी ऑफ सेल्फ ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन। इनमें से कौन सा है जो सेल्फ से मल्टीप्लेट कर सकता है। देखो यहाँ पे वायरस को दूसरे की मशीनरी की जरूरत पड़ती है, तो ये नहीं हो सकता। वायरॉइड को भी दूसरे की मशीनरी यूज करता है। माइकोप्लाज्म और हमारा इसमें क्या दिया, नन ऑफ दीज। तो जो माइकोप्लाज्म ये खुद से क्या कर सकता है, कैपेबल होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ग्रोथ करने के लिए, और इसको हम पीपीएलओ भी कहते हैं। मतलब यहाँ पे पायरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्म इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो माइकोप्लाज्म के लिए करेक्ट है। पहला है हमारा प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, सेकेंड है हमारा प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, थर्ड है हमारा एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, और फोर्थ है हमारा फिक्स्ड शेप। इसका सही आंसर हो जाएगा एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। जो माइकोप्लाज्म होता है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पढ़ते हैं इसको। देखो पहला नंबर हमारा क्या है, साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, सही है। नेक्स्ट है हमारा गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड डेस्मिड्स, ये भी सही है। फिर हमारा है सी नंबर जो हमारा है, यू बैक्टीरिया आर कॉल्ड स्यूडो और फॉल्स बैक्टीरिया, और डी नंबर हमारा क्या है,
फाइकोमाइसिटीज आर नोन एज एल्गी फंगी। तो इसका सही आंसर हमारा ये हो जाएगा, सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि यू बैक्टीरिया आर कॉल्ड स्यूडो और फॉल्स, नहीं स्यूडो और फॉल्स नहीं, ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है ये। देखो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, इनमें से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें एब्सेंट है? स्पाइरल हमारे यहाँ पे क्या है, ए नंबर है पेनिसिलियम होता है उसमें, बी नंबर है एगेरिकस, सी नंबर है वोल्वॉक्स और डी नंबर है हमारा नॉस्टॉक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉस्टॉक, क्योंकि नॉस्टॉक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, नॉस्टॉक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पिगमेंट्स कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर, इनमें से हमें बताना है। देखो इसका जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट क्या है, क्रोमेटोफोर, बी नंबर हमारा क्या है, हेट्रोसिस्ट, सी नंबर है हमारा बेसल बॉडी और डी नंबर है हमारा निमेटोफोर। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्रोमेटोफोर। क्या हो जाएगा हमारा, क्रोमेटोफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द शेप ऑफ कोकी बैक्टीरिया इज, द शेप ऑफ कोकी बैक्टीरिया इज, इनमें से कौन सा शेप है कोकी बैक्टीरिया का? पहला है रॉड शेप, दूसरा हमारा स्पेरिकल, तीसरा हमारा है कॉमा शेप और चौथा हमारा ये चौथा हमारा क्या है, स्पाइरल। क्या है, स्पाइरल। तो यहां पे इसका जो आंसर हो जाएगा कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल होता है। कोकस, कोकी को हम क्या कहते हैं, कोकस भी कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच among the following are the smallest living cell known without the defining cell wall, pathogenic plant as well as animals and can survive without oxygen। ऐसा इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो जिसमें हमारी डिफाइंड सेल वॉल विदाउट उस सेल वॉल उसमें नहीं है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, और आगे क्या है, वो पैथोजेनिक है प्लांट के लिए भी और एनिमल के लिए, और वो सरवाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन के। तो इसमें पहला हमारा बैसिलस, दूसरा हमारा स्यूडोमोनास और तीसरा हमारा क्या है, माइकोप्लाज्म, चौथा हमारा नॉस्टॉक। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्म। सही आंसर क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच रॉक्स एंड होस्ट टिश्यू आर। क्या या तो रॉक में अटैच करने के लिए हेल्प करे या तो वो होस्ट टिश्यूज में अटैच होने के लिए हेल्प करे। तो इसमें क्या है, फिम्ब्रिए है ए नंबर, बी नंबर है हमारा क्या, मिजोसोम, सी नंबर है हमारा होल्ड फास्ट और डी नंबर हमारा क्या है, राइजॉइड। इसका सही आंसर हमारा क्या है, ए नंबर। सही आंसर हमारा क्या है, ए नंबर। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। इसके बाद में आप सभी लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन होगा। तो लास्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आर्कीबैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन। तो यहां पे पहला नंबर हमारा क्या है, शेप ऑफ सेल, यहां पे लिखो शेप ऑफ सेल। दूसरा हमारा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तीसरा स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन और चौथा हमारा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन और फोर्थ नंबर जो हमारा है डी नंबर का ऑप्शन है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका सही आंसर हमारा क्या है, सी, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यहां से आज के आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके बाद अब आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रखे हैं जो कि इनमें आपका डेट भी पड़ा हुआ है, किस सन पे किस टाइम पे जो ये क्वेश्चन है ये आए हुए हैं। इनको आप लोग खुद से करोगे, जो पुराने मैंने क्वेश्चन करवाया है उन्हीं से ये बन जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से नहीं होते हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि इनके आंसर नहीं मिल रहे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके वहां से इनके आंसर को देख सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अब आप लोगों को क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर नहीं आ रहा तो आप टेलीग्राम से जाके इनके सारे आंसर आप लोग देख लोगे। क्लियर है बात? तो आशा करता हूं यहां तक का वीडियो आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अच्छे से आप लोगों ने इनको देखा होगा, आप इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और अगर इसी तरह की वीडियो अभी और आप लोगों को जरूरत है तो आप लोग उस चीज को कमेंट कर सकते हैं। और
आप हम अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे, जहां पे आपको नीट से रिलेटेड बायोलॉजी के इसी तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस में कराता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।